नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सबने देखा होगा कि हाल ही में ही अरुणाचल प्रदेश टीचर एजुकेटर्स एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग रखा गया था, जहां पे उनकी तरफ से बताया गया था कि रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी उन्हें सैलरी रेगुलरली नहीं दिया जाता है। और मैं बताना चाहूँगी ये जो एसोसिएशन है वो बेसिकली डाइट के लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, साथ ही साथ जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनके बारे में है। और उनकी तरफ से ये भी बताया गया था कि सिंस 2019 ये इरेगुलरिटीज शुरू हो चुका था, लेकिन उनके तरफ से 2021 यानी कि 2021 से उन्होंने कंसर्न अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशंस मेमोरेंडम्स देना शुरू किया, लेकिन बावजूद उसके नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी अभी भी कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया है। और साथ ही साथ ब्रीफिंग के दौरान उनकी तरफ से ये भी बताया गया था कि इस साल की मार्च और अप्रैल का भी पेमेंट अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। और खबरें ये भी आ रही है कि प्रोबेबली मई महीना, जो कि अभी जो चल रहा है महीना, उस पर भी मिलने का चांसेस का मिनिस्टर का कहना था। तो आज हम सीधे जो SCERT के जो डायरेक्टर है उनसे मिलेंगे और उनसे डिटेली जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उनका कहना है और क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और उनके साथ बात करने के बाद में उनका जो रिस्पॉन्स आता है, हाँ, उसके बाद जो एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी मिले, उनका रिएक्शन भी हम जानेंगे। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी, जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग रखा था तो उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट भी की गई थी कि अगर जो गवर्नमेंट की तरफ से, कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता है तो उनका पेन डाउन का जो फर्स्ट फेज़ है मई 29 से शुरू किया जाएगा। तो चलिए सीधे डायरेक्टर से मिलते हैं और अपडेट जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे उनके खुद के एम्प्लॉयज़ का जो अनाउंसमेंट को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, सीधे मुद्दे पे आऊँगी। जी। सर, आप भी सीनियर लेक्चरर्स, इवन लाइक नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ को इरेगुलरिटी इन सैलरी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेगुलर एम्प्लॉयज, सर इसके ऊपर में क्या कहना है? क्योंकि उनके जो अरुणाचल प्रदेश टीचर्स एजुकेटर्स एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी मेमोरेंडम्स, रिप्रेजेंटेशन, इवन प्रेस ब्रीफिंग भी रखा गया है, लेकिन डिपार्टमेंट जो अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से जो एक्शन अप्रोप्रिएट लेना चाहिए वो नहीं लिया जा रहा है। यू बीइंग एज ए कंसर्न डायरेक्टर, हम जानना चाहेंगे क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कब तक ये इरेगुलर रेगुलर ये जो सैलरी का सिस्टम है वो खत्म होगा? मानसिंह सर, ये हमें भी खेद है कि हमारा जो डाइट कॉलेज का जो कुछ जो फैकल्टीज़ है उनको सही समय पे दरमा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि ये जो उनका जो भी पेमेंट है वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स जो समग्र शिक्षा वहाँ से फंडिंग होता है। तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से ये फ़ंड हमें मिला ही नहीं है, अभी तक हमको ये फ़ंड अभी मिला नहीं है। और मोर ओवर इसका जो पहले जो इनका जो पेमेंट सिस्टम जो है PFMS द्वारा होता था, लेकिन आजकल इसका एक नया सिस्टम लगा दिया है। वो सिस्टम है SNA स्पर्स। तो SNA स्पर्स का जो प्लानिंग के लिए वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करके जब वो इस चीज़ को रिलीज़ करते हैं तो हम उनको, हमारा जो भी फैकल्टीज़ है, जो टीचिंग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, हमारे डाइट के जो लोग हैं, उनको हम रिलीज़ कर देते हैं। तो जो सैलरी है सेंट्रल गवर्नमेंट से जैसा ही हमको मिलेंगे वैसा ही हम उनको रिलीज़ कर देंगे। और इस चीज़ का जो स्टेटस है हम अपना हायर अथॉरिटीज़ को ऑलरेडी लिख के दे चुके हैं। तो सर, ये तो फिर अभी इस बार का बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों की ब्रीफिंग जब उन्होंने क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि सिंस 2019 से ये शुरुआत हो चुका है सर। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम के अंदर में उनको पेमेंट दिया जाता है, तो एक साल प्रॉब्लम हुआ, दूसरा साल प्रॉब्लम हुआ, वी कैन अंडरस्टैंड। बट सर, 2019 से शुरू हुआ, अभी 2026 पहुँच गए, तो डिपार्टमेंट की तरफ से मैकेनिकल या फिर कुछ आप लोगों की तरफ से मैकेनिज्म नहीं निकालने की कोशिश किया गया? क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया भी जो जाता है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट से अर्ली आप लोग रिपोर्ट देते तो प्रोबेबली फंड भी अर्ली ही रिलीज किया जाएगा, सो दैट ये इरेगुलरिटी ना हो सर। ये इनका जो मेन जो प्रॉब्लम है प्रोबेबली 2019 से शायद नहीं होंगे, क्योंकि जो SNA स्पर्स जो है वो लास्ट ईयर से ही लागू किया गया है। और ये जो SNA स्पर्स में जो होगा उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग करते हैं, तो उनका प्लानिंग करने में, क्योंकि समय समय में योजना बदल जाता है, तो इस योजना बदलने के कारण वो भी एक कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे पेमेंट भेज दिया, हमने रिटेन करके रख दिया, वैसा तो नहीं है। तो मेरे पास तो नहीं है,
अगर जब जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पेमेंट आते हैं मैं सेम डे को मैं रिलीज़ कर दूंगा। तो इसीलिए हमारा तरफ से कोई मेरा ऑफिस में जो है वो फंडिंग नहीं है, मैं तो सिर्फ पोस्टमैन का रोल प्ले करता हूँ। सर अभी जैसे आपने कहा कि यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ पोस्टमैन, तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने हायर अथॉरिटी को भी इंटीमेशन दे दिया ये जो इशू चल रहा है। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, मिनिस्ट्री है, उनको ये बात आपने पहुँचाया, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दी 1-2% ना सर, हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स हैं जो सर्व कर रहे हैं। तो इसीलिए जानना चाहेंगे सर, उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया, आपके यहाँ से कुछ भेजा है सर? हाँ जी, मैं हमारे यहाँ में जो हमारा जो टीचर्स लोगों का जो इरेगुलर पेमेंट के बारे में हमारा हायर अथॉरिटीज़ का ऑर्डर पे है, तो उनको मैं यहाँ से स्टेटस को दे दिया है। अभी उनके ऊपर में क्या डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हमारा हायर अथॉरिटीज़ है, मैं नहीं हूँ। सर कैन यू बी लाइक स्पेसिफिक हायर अथॉरिटी बोलने से मिनिस्टर को दिया, मतलब स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर को दिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री को आपने मेल या फिर चिट्ठी भेजी? नहीं, जब मैं हायर अथॉरिटीज़ में बोलता हूँ हमारा जो कमिश्नर का ऑफिस में होंगे। अच्छा, तो वहाँ से अभी तक सर कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया? नहीं, वो रेस्पॉन्स ये नहीं है, उनको मैं जो हमारा तरफ का जो स्टेटस है वो दे दिया है। तो अभी जो भी हमारे ऊपर में उनका जो ऑर्डर होगा, जो डिसीजन जो लेंगे, उनको मैं एग्जीक्यूशन करूँगा। मे बी सर आप अवेयर भी होंगे कि उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट भी किया गया है पेन डाउन का। फर्स्ट फेज 29 मई को करने वाले हैं, उसके बाद में कुछ, या फिर जून के महीने फर्स्ट वीक में होने वाला, उसके बाद भी नहीं हुआ तो इंडेफिनेट उनकी तरफ से होना है। इसको लेकर सर आप लोग ने आपने इनिशिएट किया, और जैसे आपने बोला आप हायर अथॉरिटी जो कमिश्नर है उनको आपने ये चीज़ को इन्फॉर्मेशन दिया सर? देखिए, मैं ये डिपार्टमेंट में वैसे तो मेरा ज्वाइनिंग 1-2 महीना पहले हुआ, लेकिन मैं ज्वाइन करके लीव में चला गया था। आज ही मैं पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अभी मैं 1-2 दिन में कमिश्नर सर से मिलूँगा, उनसे मैं सलाह मशविरा करूँगा। तो उसके बाद 29 से पहले उनके साथ में डिस्कशन करूँगा, और उसका जो भी मुद्दा है बैठ के हम लोग डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करूँगा। जी सर। और सर लास्टली एक आपकी तरफ से कुछ आप अपील या फिर मैसेज छोड़ना चाहेंगे डाइट के लेक्चरर्स, जितने भी नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स हैं ना, उनको कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि और सभी लोग वन गो में ही जाने वाले हैं जैसे पेन डाउन को लेकर? ना, उनसे मेरा अपील यही रहेगा कि 29 से पहले मैं हमारा जो हायर अथॉरिटीज़ के साथ में मैं डिस्कस करूँगा, और जितना जल्दी हो सकेगा उनका जो इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। और ये उनका हक है, जो उनका जो पेमेंट मिलना, तो ये पेमेंट तो उनका हक है, वो उनको तो मिलेगा ही। तो इसीलिए उनसे मैं अपील करूँगा कि वो लोग थोड़ा पेशेंस रखें। सर सबसे पहले तब का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर हमने आप लोगों का जो एसोसिएशन की तरफ से बातें जो रखी गई थी गवर्नमेंट को एंड कंसर्न अथॉरिटी को रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज ऑफ सैलरी, तो आपकी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को हम मिले तो उनकी तरफ से बताया गया है कि जो बन सक रहा है उनकी तरफ से वो कर रहे हैं, और जो भी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देना है वो इंटीमेट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम के अंदर आप लोग का जो सैलरी फंड आता है, तो इसीलिए उनके हाथ में भी ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं जो वो कर पाएंगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, उनकी तरफ से कहा गया। तो यू बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन, आपकी तरफ से क्या कहना होगा सर इसको लेकर? तो सबसे पहले तो थैंक्स फॉर कमिंग हियर। और ये कहना चाहता है कि सैलरी का इशू में एक्चुअली हम लोग का ये SCRT डाइट एक ही फैमिली है। SCRT हम लोग का हेड ऑफिस है और हमारा डिस्ट्रिक्ट में 11 डाइट्स है। तो सैलरी का इशू डाइट वालों के लिए हो रहा है। हमारा SCRT को तो स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, और डाइट का में सैलरी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम होते रहता है। जैसा हम लोग बहुत सारा मेमोरेंडम्स दिया है, डाइट का प्रॉब्लम 2019 से हुआ। उससे पहले तो डाइट वाला भी सारा लोग ट्रेजरी से ड्रॉ करता था, ट्रेजरी मोड में। 2019 में जब PFMS में शिफ्ट हुआ, उसमें उसका बात प्रॉब्लम आने लगा। प्रॉब्लम इसीलिए आता है क्योंकि PFMS का अकाउंट में पैसा होना पड़ता है डाइट का सैलरी को देने के लिए। क्योंकि डाइट जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का अंदर में आता है, सारा सैलरीज एंड एवरीथिंग वो सेंट्रल से आता है। तो जब तक सेंट्रल से फंड नहीं आता है, तो PFMS डाइट का अकाउंट में पैसा जब नहीं होता है, तो सैलरी पेमेंट देने के लिए प्रॉब्लम होता है।
उससे पहले हम लोग को ट्रेजरी से मिलते समय हम लोग ले लेता था मंथली। और SCRT है ये अभी भी हम लोग का ट्रेजरी मोड से ही मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को सैलरी देता है। तो अभी ये जो फंडिंग तो CSS होके उसका मोड ऑफ जो सैलरी ड्रॉल एनी पेमेंट अभी SNS पार्ट्स बोल के चेंज कर रहा है, फिर लेट हो रहा है। तो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का मांग यही है स्टेट गवर्नमेंट से कि हम लोग दूसरा चीज़ तो नहीं मांग रहे, सैलरी मांग रहे हैं, मंथली सैलरी मांग रहे हैं। तो आप हम लोग को मंथली सैलरी जैसे भी एडजस्ट करके हम लोग को कहीं से भी दीजिए, और जब सेंट्रल से फंड आ जाएगा तो आप उसको रिकूप कर लीजिए, क्योंकि सेंट्रल से फंड आने में टाइम लगता है और उसको वेट करते करते प्रॉब्लम होता है। अभी आज का डेट में भी देखिए, अप्रैल मंथ का सैलरी डाइट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला, और ये मई का आज हम लोग 25 में द फेयर एंड ऑफ मई, तो मई का सैलरी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब मिलेगा। और ये समय एकेडमिक सेशन है, हम लोग का जितना एम्प्लॉयज़ है सब लोग मैच्योर्ड वाला है, सबका स्कूल एडमिशन बच्चा लोग का हो रहा है, किसी का यूनिवर्सिटी में है, किसी का कॉलेज में है, बहुत सारा बीमार भी होता है लोगों का फैमिली में भी। तो अभी फाइनेंशियल बहुत क्रंच है, बहुत प्रॉब्लम है। ये लोग ज़बरदस्ती इधर उधर से लोन लेके बच्चा लोग का जो एडमिशन वगैरह कर रहा है, इसलिए हम लोग दूसरा चीज़ के लिए तो नहीं है, ये सैलरी इशू है। तो हम लोग इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग सैलरी को काइंडली मंथली में हम लोग को देने से तीखे, कहीं से भी देने से तीखे, और बाद में आप लोग एडजस्ट कर लेना उसको। सर अभी जैसे आपने मेंशन किया कि कहीं से भी एडजस्ट करके जब गवर्नमेंट को सेंट्रल से फंड आ जाता है तो उसको वो आप रख लेना है उनको उस तरह के। जी सर ये जो आपने अभी मेंशन किया 2019, मैंने डायरेक्टर को भी मेंशन किया बिकॉज ड्यूरिंग प्रेस ब्रीफिंग में ही आप लोगों ने मेंशन किया था सिंस 2019 में आप लोगों को इरेगुलर हो रहा है। तो लेकिन जो अभी के प्रेजेंट डायरेक्टर है उनकी तरफ से उन्होंने डिनाई किया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लास्ट प्रोबेबली 2025 से थोड़ा इशू हो रहा होगा, उसका यही कहना था। तो या जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से झूठ बोला जा रहा है या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप लोग की तरफ से ज़्यादा एग्जैजरेट करके बोल रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। नहीं, एक्चुअली डायरेक्टर सर को झूठ बोला ऐसा तो बात नहीं है। एक्चुअली सर बहुत नए हैं, अभी आया है 1-2 महीना, उसका बाद सर थोड़ा लीव में भी चला गया था, प्रिपरेटरी लीव, तो इसीलिए। और सर ऐसा है कि वो एक्स केडर है, हम लोग का ये डाइट SCRT केडर का नहीं है, सर लोग एडमिन ग्रेड का है, तो एडमिन ऑफिसर है। तो सर नया होने का कारण कुछ उसको ये इसमें थोड़ा सा उसका अंडरस्टैंडिंग अभी तक शायद नहीं हुआ, उतना ही है, सर का कुछ गलती तो नहीं है इसमें। सर और लास्ट सवाल रहेगा, क्योंकि आप लोगों का जो अनाउंसमेंट किया गया था रिगार्डिंग पेन डाउन का फर्स्ट फेज 29 मई को, आप लोग अपने अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है, एक्शन नहीं लिया जाता है, तो इसको लेकर हमने सवाल किया था। तो उनकी तरफ से उन्होंने अपील किया है जितने भी डाइट के लेक्चरर्स एंड स्टाफ्स जो है कि ऐसा ना करें, और उनकी तरफ से बिफोर 29 वो कमिश्नर से मिलेंगे, इसको लेकर डिस्कस करेंगे, कुछ मैकेनिज्म निकालने की कोशिश करेंगे, उनकी तरफ से ये कहना है। तो इसके ऊपर मैं आपको क्या कहना होगा सर? तो सर का बात अगर ठीक है, अगर हम लोग को सचमुच का हम लोग को भी तो सैलरी चाहिए, तो अगर 29 से पहले हम लोग को सैलरी मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब चीज़ एजिटेशन को हम लोग रोक लेंगे। अगर 29 तक सैलरी जो प्रीवियस मंथ्स लोग का अगर सैलरी नहीं मिलता, देन यू विल कंटिन्यू विद द अनाउंसमेंट जो आप लोगों ने किया ना, वो तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी तो सारा डाइट एम्प्लॉयज़ का यही एक मांग है कि वो तो, क्योंकि आप देखिए हम लोग कितना साल से इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग तो 21 से मेमोरेंडम देना शुरू किया, प्रॉब्लम 19 से हुआ है, 21 से हम लोग मेमोरेंडम देने शुरू किया। अभी इतना साल होने के बाद भी ये हमेशा ये प्रॉब्लम होता है, 3 महीना रुकना पड़ता है, 2 महीना 3 महीना हमेशा एवरी इंटरवल में होता है, तो अभी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग तो इसको तो करेंगे, हम लोग का जो भी हम लोग एजुकेशन के लिए डिक्लेयर किया है उसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app